Hello बच्चों, let's read the question. The question says that first statement is given as that XeF4 exists while XeH4 does not exist. And second statement is in XeH4 d orbital contract is absent. What is the meaning of that? क्या मतलब है इसका? अगर हम जीनोन की बात करें तो ये बेसिकली 6th पीरियड से बिलोंग करता है, 6th पीरियड में, ठीक है। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, यानी कि इसमें लिखा जाएगा आपका 6p6, एक तो 6s2 और 6p6, ठीक है। और साथ साथ में क्या रहेगा, 6d पूरा का पूरा इसका वैकेंट रहेगा। तो बॉन्डिंग में जब पार्टिसिपेट करता है तो पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है। तो इनके ऑर्बिटल की बात करो तो ये ऑर्बिटल काफी ज्यादा लार्ज है। अगर मान लो मैं एक पी ऑर्बिटल की बात करूं, सिंपल की पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल है। तो जब ये जीनोन फ्लोराइड के साथ करता है तो फ्लोराइड का जो आपके पास ऑर्बिटल होगा पी का, क्योंकि उसका भी इलेक्ट्रॉन किसमें, पी में है, तो काफी छोटा है। लेकिन फ्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या करता है, इसके साइज को कॉन्ट्रैक्ट करता है, डी ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। मींस जैसे लिखा ना, कॉन्ट्रैक्शन इज एब्सेंट इन केस ऑफ XeH4, बट XeF4 में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये तो आपके पास पी ऑर्बिटल है, वैसे आपका डी ऑर्बिटल भी आएगा। मान लो अगर डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लिया, तो डी एक्स स्क्वायर का शेप कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये शेप बन जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। तो यहां से भी आपके पास इसका साइज स्मॉल होगा। तो ये क्या करेगा, इसके डी ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब साइज थोड़ा सा स्मॉल होगा, तो फिर ओवरलैपिंग क्या है, पॉसिबल है। अदरवाइज बहुत ही स्मॉल साइज और बहुत ही बिगर साइज में ओवरलैपिंग ही नहीं होगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो XeF4 में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एग्जिस्ट करता है। बट वही हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के केस में क्या है, आपके पास मान लो इसके साथ हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन कैसा होता है, तो हाइड्रोजन का 1s में इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 में, तो स्फेरिकल शेप का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो आपके पास हाइड्रोजन का वो बहुत ही कम होता है, लगभग 2.1 के आसपास। इसकी बात करें तो सीधा 4 होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो इनके बीच में ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाता है। तो ओवरलैपिंग जब हुआ ही नहीं तो बॉन्ड कहां से बनेगा, दैट मीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, एक तो सही भी है और फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके पास डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन अब्सेंट होता है, ये होता नहीं है। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट one, that statement first is true, statement second is true, and statement second is the correct explanation of statement first. So I hope you understood it well. All the best.